गुड इवनिंग फ्रेंड, क्या हाल है? बढ़िया। चलो भाई, हम वही टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं पुराना। कहाँ पे थे हम लोग शायद ये इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे थे, तो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा। और हमने पिछली क्लास में कुछ डिस्कशन भी किया था इक्वेशन पे। ठीक है, अब इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी भी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पे, मान लेते हैं लेट कोई संख्या कितनी है, x है। तो क्या कर रहा है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रम का कितना, 75 गुना प्राप्त होता है। नहीं समझे, इसका व्युत्क्रम का होगा 1/x होगा, का कितना प्राप्त होता है, 75 गुना। यही तो हमने किया, x माइनस 10, x इधर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 75, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 इक्वल 0 हो जाएगा। 75 को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, कितना होगा, 15 और 5 में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 ऋण 5 एक्स माइनस 75 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 15, यहाँ से प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 15 इक्वल 0। x माइनस 15 दोनों में कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ x की दो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, एक x बराबर -5, x बराबर 15। तो x के मान कितना आएगा, 15, क्योंकि माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, देखो इसको, देखो क्या है, फिर से मैं बताता हूँ। किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, हमने संख्या मान ली x, संख्या x मानी। तो उस क्या कह रहा है, संख्या में से 10 घटाने पे, संख्या में से 10 माइनस हो रहा है, संख्या में से 10 घटाने से क्या हो रहा है, उसके व्युत्क्रम मतलब इस संख्या का व्युत्क्रम 1/x का 75 गुना इंटू 75 गुना, भाई 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 गुना पूछ रहा है, 75 गुना प्राप्त होता है। तो अब इसको इक्वेशन सॉल्व करना है। x का इधर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10x और माइनस इधर जो 75 है इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है। ठीक है, अब 75 को देखो इस टाइप के, जैसे इक्वेशन हमको सॉल्व करने हो, इस टाइप के जैसे हमको सॉल्व करने हो, किस टाइप के, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 इक्वल 0, ये हमें इक्वेशन याद करना हो। अभी मैं बताऊंगा, ये सब द्विघात समीकरण का मेथड है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे 75 है, इसको हमको दो खंडों में विभाजित करना है। 75 को क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में तोड़ने पे उनका मल्टीपल मतलब तो जो भी नंबर है, जैसे हमने 15 और 5 में तोड़ा, तो दोनों को हम जब मल्टीपल करते हैं तो 75 आता है। इसमें से हम प्लस करें या माइनस करने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू। वही हमने किया यहाँ 75 ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, जिनको हम गुणा करें तो ये वैल्यू प्राप्त है, और उसको हम जोड़ें या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, तो हमें ये बीच वाली वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वही हमने किया, यहाँ 75 को हमने 15 और 5 में तोड़ा और दोनों का हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या हो जाएगा, 10 प्राप्त हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ करके x की वैल्यू प्राप्त की। क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो इसको,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी दो संख्याओं का योग कितना हो, 11 हो, तथा उनका गुणनफल 18 हो, तो का मान बताओ। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उनके व्युत्क्रम का योग, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए करते हैं या दो संख्याएं मान लेते हैं। हमने बताया इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया हो, दो संख्याओं की बात कर रही हो, तो हम दोनों संख्याओं का करते हैं, मान लेते हैं। तो दो संख्या हमारी क्या क्या होगी, एक्स और वाई। दो संख्या कौन कौन सी हो गई, एक्स और वाई माना, हमने मान लिया। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 11 है। हमने दोनों संख्याओं का योग निकाला, 11 आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उनका गुणनफल कितना है, 18 है। इनका गुणनफल कितना है, 18 है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये हमारा देखो जो क्वेश्चन में कहा है, पहला सेंटेंस क्या है, दो संख्याओं का योग 11 है। दो संख्या हमने मान ली ये एक्स वाई, इनका योग कर दिया, हमें 11 हो गया। उनका गुणनफल 18 है, तो हमने क्या किया, उनके गुणनफल का उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उनके गुणनफल कितना आया, 18 आया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उनके व्युत्क्रम का योग। अगला सेंटेंस देखो क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग। इनका व्युत्क्रम यही होगा और उनका योग यही होगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। एक्स प्लस का मान हमको पता है 11 और एक्स वाई का मान पता है 18। तो इजी क्वेश्चन था। क्लियर, देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल आते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन जितने थे ये सब इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या, बस घुमा फिरा के उसमें थोड़ी थोड़ी वर्ड्स में चेंजेज ला के जो है उस पर इक्वेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 15 हो तथा उनके योग का 11वां भाग क्या हो, 5 हो। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 हो तथा उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग 5 हो, तो संख्याएं बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। उनका योग का 11वां भाग 5 है। संख्या बतानी है। लेट कोई दो संख्या हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, उनका अंतर क्या है, 15 है भाई, यही
बात वो कह रहा है ना पहले सेंटेंस में, उनके योग का 11वां भाग क्या है, 5 हो। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 55। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या हो गया, देखो पहली बात क्या कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, हमने 15 क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग क्या हो, 5 हो। 5 है। ठीक है, तो संख्याएं बताओ, संख्या हमको बतानी है एक्स वाई की वैल्यू। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स की भाई, अब तो इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा। देखो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x एक्स 35, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। एक्स की वैल्यू यहाँ 35 रख देंगे तो कितना आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे यहाँ हमने रख दिया 35 माइनस 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 15, वाई की वैल्यू आ गई 20। देखो तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं x बराबर 35, वाई बराबर 20। कौन सी संख्याएं हैं, 35 और 20। देखो देखो दो संख्याओं का अंतर 15 दिया है, उनका 11वां भाग का उनके योग का 11वां भाग 5 हो। वही कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, उनकी योग, दो संख्याएं जो है एक्स वाई, उनके योग का 11वां भाग, भाई योग का 11वां भाग, यही हम लिखेंगे, योग का 11वां भाग 5 के 5 हो बराबर 5। तो हमारे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यही तो होगा। क्लियर, बाकी इक्वेशन सॉल्व करना है एक्स वाई की सेम वैल्यू बना के। ठीक है, देखो देखो हमने क्या है, इक्वेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन को कराया। ठीक है, इक्वेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कराया। अब क्या अब हम आते हैं अपना जो पुराना मेथड जहाँ पे हम छोड़े थे, क्या छोड़े थे हम पिछली क्लास में, हमने क्या छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि इक्वेशन से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, तो इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने कराया, इक्वेशन इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, और तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए ठीक है।